हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको स्किन चैप्टर करवाऊंगी। स्किन में है द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सबसे पहले है कि स्किन जो है इज नॉट जस्ट ए सिंपल कवरिंग टू होल्ड द बॉडी सब्सटेंस इनसाइड। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी है, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है उसको होल्ड करके रखती है हमारी स्किन। स्किन जो है आउटर कवरिंग होती है, जो हमारी बॉडी जो हमें दिखती है बाहर से, आउटर कवर होता है, उसको जो है एपिडर्मिस बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये सबसे एक्टिव ऑर्गन है। फंक्शन जो है, फंक्शनिंग इन ए न्यूमरस वे। मैनी ऑफ आर रिकॉग्नाइजिंग फीचर कम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन। जैसे बाहर से हमें उसका कॉम्प्लेक्शन दिखता है। कईयों का कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर होता है, कईयों का जो है जो नॉर्मल होता है। हेयर पैटर्न दिखते हैं। द मोस्ट अपरेंट फीचर ऑफ द एज्ड पर्सन, हेल्दी यूथ एंड टेंडर इन्फेंट इन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। जैसे आप देखते हो, जैसे अलग अलग स्टेज के बारे में बता रखा है। जैसे आपकी जो स्टेज है, सबसे पहले है एज का बोला है, एज स्टेज, ठीक है, जिसमें आप सीनियर सिटीजन को ले लो। हेल्दी यूथ, हेल्दी यूथ और बेबी के बारे में बोला है। जो छोटे बेबी होते हैं उनकी जो है स्किन का जो टेक्सचर है, तीनों का हमें अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारी स्किन है, कई स्किन जो है, ये देखो, स्किन जो है लूज होती है, रिंकल होती है, और कई जगह जो है टाइट और स्मूथ होती है, टाइट एंड स्मूथ। ये आपको अलग अलग टेक्सचर जो है देखने को मिलते हैं स्किन के। आगे है, यू विल लर्न सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द स्किन, जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोला जाता है। इसका मतलब है कि जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब ये है कि ये जो है कई तरह के काम करती है। हमारी स्किन जो है कई तरह के जो है काम करती है। एक्चुअल में हमारी जो स्किन है, आउटर कवर जो होता है वो डेड सेल होता है। अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ऑफ आवर बॉडी, तो वो है स्किन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो स्किन है। इसमें है, इट अकाउंट फॉर 15% ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन टोटल बॉडी वेट। मतलब जो 15% जो है, ये जो है वो वहाँ पे टोटल वेट होता है इसका। प्राइमरीली द स्किन इज द ऑलमोस्ट इम्परमेबल बैरियर, इम्परमेबल बैरियर। तो ये एक बैरियर का काम भी करती है। कहने का मतलब है, इसमें अभी तक हमें बस इतना बोला है कि जो हमारी बॉडी है, उसका जो आउटर कवर है वो उसको बोलते हैं स्किन बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। दूसरा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्शन जो दिखता है, जैसे कई लोग फेयर होते हैं, कईयों का कलर जो है नॉर्मल होता है और कई ब्लैक होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी स्किन के ऊपर। हेयर पैटर्न अलग अलग बॉडी के ऊपर जहां जहां भी बाल होते हैं, उनका जो है हेयर पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें कि एज्ड पर्सन हो, एज पर्सन हो, अडल्ट हो और बेबी हो, तो ये सब तीनों की स्किन जो है अलग अलग तरह की होती है। उनका टेक्सचर अलग अलग देखने को मिलता है। कई जगह जो है लूज होती है बॉडी, मतलब जो स्किन है लूज होती है, रिंकल्ड होती है, जहाँ टाइट और स्मूथ दिखती है। तो ये वेरी करता है। तो कहने का मतलब है कि स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी बोला जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि मास्टर ऑफ मैनी टास्क। ये बहुत तरह के काम करती है। ठीक है, आगे है, हाउ इम्पोर्टेंट। इसमें एक क्वेश्चन बना कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो आप लिखोगे स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन। 15% जो है
एन एडल्ट ह्यूमन टोटल बॉडी वेट होता है इसका। और दूसरा है कि जो स्किन है इसको जो है बोला जाता है इम्परमेबल बैरियर। आगे है कि स्किन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी है, सब्सटेंस को होल्ड करके रखती है। इट इज स्ट्रेच ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। देयर आर मैनी स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड ड्राइव फ्रॉम द स्किन। हमारी बॉडी में जो काफी स्ट्रक्चर और जो ग्लैंड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्किन से। स्किन टुगेदर विद दीज डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है। द स्किन टुगेदर विद दीज डेरिवेटिव, जो हमारी स्किन है इन डेरिवेटिव्स के साथ जो है मिलके जो है काम करती है, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। आगे है फंक्शन ऑफ द स्किन। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या है। सबसे पहले है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन, प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन। जैसे ये मैकेनिकल शॉक से बचाती है, ठीक है। और ये अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में से पानी का लॉस रोकती है, ठीक है, बाय एवेपोरेशन। क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी जो है जब स्वेट करती है तो वो बाय यहाँ पे जो है प्रोसेस चलता है बाय एवेपोरेशन, ठीक है। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मैकेनिकल शॉक से बचाती है। सेकंड, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। थर्ड वन जो है डिजीज, मतलब एंट्री जो है बैरियर है, मतलब जर्म्स को एंटर नहीं करने देती, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को एंटर नहीं करने देती। आगे बोला जाता है कि ये जो है जैसे आप ओपनली सनलाइट के अंदर चलते हो तो वहां पे एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट लाइट होती है तो उससे भी बचाती है। सेंसेशन, जैसे आपकी बॉडी को कोई टच करता है, या कोई चीज आपको चुभती है, या कोई प्रेशर आता है, जैसे कोई आपकी बॉडी स्किन को दबाता है, ठीक है, हीट को सेंसेशन करती है। तो ये हमारा जो स्किन है एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। इसकी वजह से आपको टच का पता चलता है, पेन का पता चलता है, दर्द इसी वजह से होता है। प्रेशर, अगर आपकी स्किन को कोई दबाता है या खींचता है तो आपको प्रेशर महसूस होता है। हीट, जैसे आप गर्मी सर्दी महसूस करते हो तो वो इसकी वजह से ही करते हो। आगे है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है स्किन जो है। लॉस ऑफ हीट इन ए कोल्ड वेदर एंड फैसिलिटेट लॉस ऑफ हीट इन ए हॉट वेदर। You will read the about actual mechanism of the temperature regulation later in this chapter. इसमें एक टॉपिक है टेम्परेचर के बारे में, थर्मल के बारे में, वो आप नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले दोबारा रीड कर देती हूँ। द स्किन प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर, ठीक है। ये जो है जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म होना रहता है तो वो कोल्ड वेदर में हीट को जो है लॉस होने से बचाती है। एंड लॉस ऑफ हीट इन ए हॉट वेदर, ठीक है, कोल्ड वेदर और हॉट वेदर। आगे ये फूड स्टोरेज का काम करती है। मान लो आपको जो है आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है तो ये जो फैट है एक फूड का काम करता है। मान लो आपको 3 दिन अगर खाना ना दिया जाए तो ये जो आपकी बॉडी है सॉरी, आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली सॉरी, आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली फूड ले लेती है, उसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। ये एक स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करती है। स्किन स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ फैट कंटेन इन ए स्पेशल सेल। आगे है एक्सक्रीशन का काम करती है, मतलब जैसे आपके बॉडी के अंदर स्वेट आता है तो वो जो है एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी से जो है पानी बाहर आ रहा है। एलिमिनेटिंग वाटर, वाटर को बाहर निकालती है, सॉल्ट्स को निकालती है। एंड वेरी लिमिटेड एक्सटेंट यूरिया। स्वेटिंग फ्रॉम द स्किन अकर मेनली द टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये जो स्वेटिंग होना है ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जैसे आपने कभी बार देखा होगा, अगर आपको जो है 100
जहाँ 100 से ऊपर टेम्परेचर हो, 101, ठीक है, टेम्परेचर हो 102 हो, तो ये टेम्परेचर आपकी बॉडी का बड़ा होता है। जब आप मेडिसिन खाते हो तो आप देखते हो आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग का मेन काम होता है आपकी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेशन करना। वी कैन नॉट रियली कंसिडर स्किन एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन। आगे है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। जैसे सर्दियां आती है तो आपको बोला जाता है कि धूप में बैठना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है व्हेन एक्सपोज टू सनशाइन। जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हो तो ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। दिस इज ए माइनर फंक्शन एंड इट मैकेनिज्म इज नॉट येट फुली अंडरस्टूड। टू मच सनशाइन में कॉज, जैसे अगर आप ज्यादातर धूप में बैठते हो तो आपको जो है टैनिंग होनी, आपकी स्किन जो है टैन होना शुरू हो जाती है, एंड अदर इल इफेक्ट इंक्लूडिंग इवन स्किन कैंसर। तो इसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सबसे मेन रोल प्रोवाइड करती है कि ये विटामिन डी, हम कहते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन आप ज्यादातर अगर सूरज की रोशनी में रहते हो तो आपकी स्किन जो है टैन टैन होना शुरू हो जाती है और कई जो है इल इफेक्ट दिखते हैं स्किन के ऊपर। तो उसमें से एक है स्किन कैंसर। आगे है ये एक एफिशिएंट ग्रिप का काम करती है। ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं और पाम होती हैं, इसके बीच में रिजिस और ग्रूव्स होते हैं, ये जो है एफिशिएंट ग्रिप का काम करते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो है इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दोबारा से शॉर्ट वे में रिपीट कर देती हूँ। सबसे वन है कि मैकेनिकल शॉक से बचाती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को रोकती है। थर्ड वन है कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स को अंदर नहीं एंटर करने देती। सेंसेशन का काम करती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है आपकी स्किन, फूड ऑफ स्टोरेज का काम करती है, एक्सक्रेशन का काम करती है कि मतलब पानी जो है बॉडी से जो बाहर निकलता है स्वेट के थ्रू, वो एक्सक्रेशन का काम करती है, सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्किन का, इसमें आता है स्किन प्रॉपर और डेरिवेटिव ऑफ द स्किन। डेरिवेटिव ऑफ द स्किन का आप ये कह सकते हो जैसे आप जो है अपने मदर फादर से बने हो, तो इसी तरह ये जो है डेरिवेटिव, जैसे आपके हेयर है, नेल है, मेमोरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सबसिशियस ग्लैंड है, ये सारे किससे बने हैं? स्किन से बने हैं। तो मतलब ये जो है स्किन एक प्रॉपर रोल अदा करती है, उसके बाद जो है डेरिवेटिव ऑफ द स्किन आता है। मतलब ये समझ लो ये सारे उसके जो है स्किन के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ द स्किन। सबसे पहले बात करेंगे स्किन प्रॉपर। स्किन प्रॉपर क्या होता है? एपिडर्मिस लेयर होती है, एक होती है डर्मिस। ठीक है, दो लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये जो है जर्मिनेटिव, ग्रेनुअल और कॉर्निफाइड लेयर होती है। ठीक है, तीन तरह की लेयर्स पाई जाती हैं इसके अंदर। डर्मिस ये इलास्टिक होती है, फाइबर होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर। अगर आपको पूछा जाए कि ब्लड वेसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वो डर्मिस में होती हैं। नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? डर्मिस में। इलास्टिक फाइबर कहाँ होता है? डर्मिस में। ठीक है, जितनी भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो डर्मिस में पाई जाती हैं। एपिडर्मिस लेयर जो है वो तीन तरह की होती है, जर्मिनेटिव, ग्रेनुअल और कॉर्निफाइड। ठीक है, ये नाम याद कर लेना। आगे अगर आपको पूछा जाता है डेरिवेटिव ऑफ द स्किन कौन सा होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ स्किन जो है हेयर, नेल, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सबसिशियस ग्लैंड। सबसे पहले स्किन प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। स्किन प्रॉपर में दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस। डर्मिस जो है अंदर की लेयर होती है, एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर होती है। ये आउटर लेयर है और डर्मिस जो है इनर लेयर। पहले एपिडर्मिस पढ़ते हैं। एपिडर्मिस जो है इज द आउटर थिनर, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होती है हमारी स्किन की वो काफी पतली होती है। ये जो है किससे बनी होती है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, तो आप वो बोलोगे आउटर थिनर पार्ट ऑफ द स्किन। अगर आपको पूछा जाता है ये किससे बनी होती है, तो आप लिखोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाइल्ड अप लेयर आफ्टर लेयर।
तो ये जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर होती है। एट प्लेसेस द एपिडर्मिस बिकम थिक एंड हार्ड एज ऑन द पाम सोल्स एंड स्पेशली ऑन द heel। तो ये कई जगह जो है काफी सख्त होती है, थिक होती है। इट इज द डिवोर्ड ऑफ द ब्लड वेसल एट ऑल प्लेसेस। द एपिडर्मिस शो थ्री रीजन। ये जो है सब लेयर फॉर्म करती हैं। सबसे पहले है कि जो आउटर की लेयर होती है उसको बोला जाता है कॉर्निफाइड लेयर। सेकंड होती है ग्रेनुअल लेयर, ये सेकंड लेयर है। थर्ड जो है इनर मेलफिजियन लेयर। ये तीन तरह की एपिडर्मिस लेयर होती है। दोबारा सुनो, आउटर कॉर्निफाइड लेयर, मिडल ग्रेनुअल लेयर और तीसरी जो है मेलफिजियन लेयर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले है कि कॉर्निफाइड लेयर का दूसरा नाम है स्टार्टम कॉर्नियम, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये सेवरल पाइल्ड अप लेयर ऑफ फ्लैटेंड डेड सेल, जो ये है डेड सेल से बनी होती है। दीज सेल, ये जो सेल है ये किससे बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ हॉर्नी प्रोटीन। आपकी जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है उसको क्रेटिन बोलते हैं। फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलती है आपको, नेल्स के अंदर, हेयर्स के अंदर, हॉर्न्स के अंदर, हूफ्स के ऊपर और सिल जो है आप एंड सिल्क। its cells are continuously worn away or shed and replaced from beneath by those arising from deeper malphizian layer। कहने का मतलब ये है जैसे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में ये जो कॉर्निफाइड लेयर होती है ये डेड सेल से बनी होती है। जैसे किसी को ब्लैक हेड्स होते हैं नाक के पास, ब्लैक हेड, और एक होते हैं वाइट हेड, ठीक है। तो ये जो है अगर रिमूव करते हैं तो, और जैसे डेड स्किल निकल जाती है, आपकी स्किन निकल जाती है, उसके बाद नई स्किन आ जाती है, तो वो कौन काम करता है उसके लिए, मेलफिजियन लेयर काम करती है। ये है कि द कॉर्निफाइड लेयर जो है टफ होती है और ऑफर रेजिस्टेंस टू थ्री थिंग्स। तीन चीजों से आपको बचाती है कॉर्निफाइड लेयर, ये है इसका फंक्शन। मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, और लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन से बचाती है, ये इसका काम है। दोबारा सुनो, इसमें जो मेन पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए कि कॉर्निफाइड लेयर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको स्टार्टम कॉर्नियम बोला जाता है। ये जो है फ्लैटन डेड सेल से बनी होती है, इसमें फ्लैटन डेड सेल्स होते हैं। ये जो है एक हॉर्नी प्रोटीन होती है जिसको जो है क्रेटिन बोला जाता है। ये कहाँ पे होती है, नेल्स, हेयर, हॉर्न, हूफ्स एंड सिल्क। आगे है ये कंटिन्यूसली जो है अपनी जो है बाहर की लेयर डेड सेल को लीव करती रहती है, और जो मेलफिजियन लेयर होती है थर्ड लेयर, वो जो है उसकी जगह पे खुद आ जाती है। ऊपर वाली डेड सेल हट जाते हैं और उसके ऊपर मेलफिजियन लेयर जो है वो लगातार बनाती रहती है, मतलब नई लेयर आ जाती है। जैसे आपको चोट लगती है, उसके बाद देखा होगा वो स्किन आपकी छिल जाती है, उसके बाद नई स्किन आ जाती है, तो वो किसकी वजह से आती है, मेलफिजियन लेयर उस पे काम करती है। ये जो है कॉर्निफाइड लेयर जो है काफी टफ होती है, और ये ऑफर करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है, और लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। इज दिस क्लियर? इसमें काफी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे है ग्रेनुअल लेयर। ग्रेनुअल लेयर जो है थिन लेयर होती है, ठीक है। लेयर कंसिस्टिंग ऑफ टू और थ्री सब लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल, ग्रेजुअली इट गिव अवे आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर। इसमें तो कुछ खास नहीं है। आगे देखो मेलफिजियन लेयर, इसको जो है जर्मिनेटिव लेयर भी बोला जाता है। ये जो है इनर मोस्ट रीजन होता है, एपिडर्मिस के अंदर होती है। इट सेल कैन एक्टिवली डिवाइड, ये लगातार जो है मेरफिजियन लेयर मतलब इसके जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल बनाते हैं। जैसे आपको चोट लगती है, आपकी आउटर जो है लेयर उड़ जाती है, उसके बाद एक नई स्किन आ जाती है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, मेलफिजियन लेयर। तो इट सेल कैन एक्टिवली डिवाइड, ये सेल एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं। विच प्रेस शिफ्टेड
outward to replace the worn out cell and out of the outermost cornified layer. अब देखो, जो आपकी कलर ऑफ स्किन, आपने देखा होगा कलरेशन ऑफ द स्किन, ये जो है कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फेस, मतलब कईयों का फेस जो है क्या होता है कि फेयर होता है और कईयों का थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, ठीक है, मतलब टोटल फेयर नहीं होता। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कलर कॉम्प्लेक्शन का काम करते हैं, आपकी बॉडी को कलर देते हैं। पिगमेंट ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन होता है कंटेन सेल ऑफ मेलफिजियन लेयर, ये जो है कंटेन in the cell of the Malpighian layer. Different quantity of this pigment in different human races lead to form a very light brown to dark. ये देखो, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो है ग्रेनुअल लेयर होती है, ये वाली लेयर जो है स्टेटम स्टेटम होती है, मेलफिजी बोलते हैं इसको, ये सेंसरी कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसिशियस ग्लैंड होता है, ये हेयर, ये जो बाल आपके जिससे कनेक्टेड होते हैं, ये बाल की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये नर्व्स होती हैं इसके अंदर, हेयर फॉलिस होते हैं, फैट डिपॉजिट होती है, और ये वेन्स होती हैं, और इसके बाद आर्टरीज आती है। इसको जो है हेयर पेपिला भी बोला जाता है, ये वाला। आगे है इरेक्टर मसल, इरेक्टर मसल होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके बाजू के बाल जो है खड़े हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इरेक्टर मसल ऑफ हेयर। फैट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है ऊपर वाली लेयर जो है यहाँ तक, दिस इज ए एपिडर्मिस, और उसके बाद जो है आती है डर्मिस, डर्मिस अंदर वाला पार्ट होता है, ओके। ये देखो, ये ऊपर वाली लेयर दिखा रखी है एपिडर्मिस पेपिला, ये वाली जो है डर्मिस होती है। ये जो है ये ब्लू और रेड वाला फॉर्मेशन ब्लड सेल होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड है, यहाँ पे फैट जो है सेल्स होते हैं, ये हेयर फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। ये ब्राउन वाले जो है हेयर फॉसिल्स। अब देखो, जो हमारे स्किन के अंदर कलर पिगमेंटेशन होता है, उसकी वजह से जो है आपका कलर जो है स्किन का अलग अलग होता है, कईयों का वाइटिश होता है, कईयों का थोड़ा सा हल्का सा डार्क होता है। जैसे अफ्रीकन नेग्रोज है, तो उनमें जेनेटिकली जो है डार्क कलर पिगमेंट होता है। यूरोपियन लाइट कलर्स होते हैं, वाइटिश होते हैं। मोस्ट इंडियन जो है इंटरमीडिएट कलर के पाए जाते हैं, वाइटिश स्किन। फेयर कलर पीपल ऑल्सो ऑन कंटिन्यू एक्सपोजर टू सनलाइट फेस और अदर पार्ट द बॉडी में गेट टैन। अगर आप लगातार सन के कांटेक्ट में रहते हो तो आपकी बॉडी जो है जो स्किन है वो टैन होना शुरू हो जाती है, बट रिवर्ट टू ओरिजिनल कंडीशन व्हेन एक्सपोजर इज कट डाउन। जैसे स्किन पिगमेंट एक्ट लाइक एन अम्ब्रेला, स्किन पिगमेंट जो है एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं, और ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सनलाइट। तो ये अल्ट्रावायलेट सनलाइट से बचाते हैं, ओके। आपको इतना क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, इसमें जो है स्किन पिगमेंटेशन होती है हमारी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से आपका कलर कईयों का जो है बिल्कुल वाइट दिखता है, कईयों का जो है जिसको कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा डार्क होता है, और एक बिल्कुल डार्क होते हैं। जैसे अफ्रीकन निग्रोज है, उनका डार्क कलर पिगमेंट होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कलर, ये नहीं कि आपके हाथ में है, ये आपकी बॉडी के अंदर कौन से पिगमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो ये जो हमारी जो स्किन पिगमेंट है एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है और हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। आके देखो, दो जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर स्किन के साथ, एक होता है ल्यूकोडर्मा। ये हमारी बॉडी में, जैसे आपने कईयों को देखा होगा, उनके कलर पिगमेंट चेंज होते हैं, फुलवेरी टाइप आ जाता है। तो वो क्या है कि मतलब आधी बॉडी जो है ब्राउनिश दिखती है, आधी बिल्कुल व्हाइट दिखती है। मतलब ये जो है उसके ऊपर जो है पैचेस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुलवेरी भी बोलते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विटिलिजो, विटी लीजो। स्किन पिगमेंटेशन, उसमें जो, क्योंकि हमारी जो स्किन पिगमेंटेशन है वो मेलानिन की बनी होती है, तो वो जो है
लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर लार्ज पैचेस आ जाते हैं। कई जगह बिल्कुल ब्राउन होगा, कई जगह बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। तो ये एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस डिजीज इज नॉट येट नोन। ये क्यों होता है, ये अभी तक जो है इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपकी स्किन के साथ, इसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। ओके, और इसका दूसरा नाम है विटिलिजो। उसके बाद है एल्बिनिज्म, कंप्लीट लॉस ऑफ, जब आपकी बॉडी के ऊपर जो है पिगमेंटेशन, मेलानिन जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वहां पे जो है अगर मेलानिन नहीं होगा तो आपकी जो स्किन है ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग हेयर, आईब्रो, आई लैशेज, इवन द आइरिस, द स्किन ऑफ सच पर्सन अपेयर पिंकिश। इनकी जो स्किन है वो पिंकिश तरह की दिखनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग ब्लड कैपिलरी, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज दिखती है। ठीक है, ब्लड मतलब रेडिश होएगा तो वो पिंकिश बाहर की तरफ दिखेगा। आगे है जो एल्बिनिज्म है, वो एक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट है कॉज ड्यू टू इनहेरिटेंस, एंड एल्बिनो कपल्स वुड गेट ऑल एल्बिनो चिल्ड्रन। मतलब जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनके बच्चे भी एल्बिनो जो है चिल्ड्रन होते हैं। ये रिसेसिव ट्रेट होता है। रिसेसिव ट्रेट होता है कि जैसे पेरेंट्स है वैसे ही बच्चे होने के चांसेस होते हैं। ये उनको इनहेरेंट से मिलता है। ओके, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि दो एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी है स्किन पिगमेंटेशन की, एक है ल्यूकोडर्मा और एक है एल्बिनिज्म। ओके, उसके बाद है हम बात करेंगे डर्मिस। डर्मिस क्या होता है? डर्मिस जो है एक, इसको बोलते हैं कोरियम बोलते हैं। ये इनर थिक लेयर होती है, अंदर की तरफ होती है। डर्मिस जो है किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। ये एपिथेलियम की नहीं बनी होती। डर्मिस किससे बनती है? कनेक्टिव टिश्यू से। ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दोबारा सुनो, डर्मिस का दूसरा नाम क्या है? कोरियम है। दूसरा है कि ये किससे बनी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये इलास्टिक फाइबर होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे है एट सर्टन प्लेसेस द डर्मिस इन आवर स्किन इज वेरी थिक एज द palm एंड soles एंड वेरी थिन एट द प्लेसेस eyelid। यहाँ पे काफी पतली स्किन होती है डर्मिस की। द डर्मिस कंटेन सेवरल अदर स्ट्रक्चर। अगर आपको पूछा जाए कि डर्मिस जो है कौन से स्ट्रक्चर को कंटेन करती है, तो आप लिखोगे ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, सेंसरी ऑर्गन, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड। लेदर obtained from the hide of the animal is actually dermis part of the skin। जैसे आप सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए लेदर का यूज करते हो, तो लेदर किससे बनती है? एनिमल की डर्मिस से ही बनती है। ओके, आगे है कि आउटर रीजन ऑफ द डर्मिस। डर्मिस का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो विच लाई नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज रेज इनटू द न्यूमरस स्मॉल प्रोसेसेस इज कॉल्ड पेपिले, विच कंटेन। ये पेपिले में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती है और नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग, ओके, जो इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करती है। नर्व एंडिंग एंड सेंस ऑर्गन हियर आर कंसर्न विद सेंसेशन, टच और पेन। जैसे आपको कभी दर्द होता है, कोई चीज चुभ जाती है, टच कर जाती है तो दर्द होता है, जहाँ पेन होता है, ठीक है, टच से आपको पता चलता है पेन का। तो वो किस वजह से होता है? पेपिले की वजह से। द शार्प सेंस ऑफ टच इन द स्किन ऑफ फिंगर टिप एनेबल द ब्लाइंड टू रीड द ब्रेले करेक्टर। जैसे आप ब्रेले जो है सिस्टम आपको पता होगा, जो बच्चे देख नहीं सकते उनको ब्रेले सिस्टम से पढ़ाया जाता है। तो आप जो है फिंगर से उस अल्फाबेट को टच करते हो, ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, तो उससे जो है फॉर्मेशन होती है अल्फाबेट की। तो वो इनको जो है टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है ये कौन सा जो है अल्फाबेट लिखा है। These are some more sense receptor in the deeper part which are concerned with the sensation of, जैसे प्रेशर हो गया, पेन हो गया, हीट और कोल्ड को आप महसूस करते हो, वो किसकी वजह से है? डर्मिस की वजह से। आगे देखो फैट। फैट जो है, फैट जो है द लेयर बीनेथ द डर्मिस। पहले जो है एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस, डर्मिस के बाद आती है फैट।
यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो फैट होता है आपने 9th क्लास में भी पता है कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर एट एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, दिस सबक्यूटनेस फैट नॉट ओनली सर्व एज ए फूड, जैसे मान लो आप 3-4 दिन खाना नहीं खाते तो ये जो फैट स्टोर होती है ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, और रिजर्व ये फूड को स्टोर करके रखती है, बट ऑल्सो एज हीट इंसुलेटिंग एयर लेयर, तो ये हीट इंसुलेटिंग लेयर है और वेल शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे मान लो किसी की स्किन बिल्कुल पतली सी है, थिन लेयर है, मतलब बिल्कुल पतले हैं, उनको ठंड भी ज्यादा लगेगी, उनको गर्मी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है फैट जो है जो है एक हीट इंसुलेटिंग का लेयर का काम करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, मतलब आप गिर जाते हो तो आपकी जो है चोट को बचाती है, मतलब चोट से बचाती है आपको। ओके, आगे देखो, आगे है डेरिवेटिव ऑफ द स्किन। डेरिवेटिव ऑफ द स्किन जो है कि जो स्किन से बने होते हैं पार्ट, जैसे आपके हेयर जो है स्किन के साथ अटैच होते हैं, नेल अटैच होते हैं, सबसिशियस ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड हो गए, स्वेट ग्लैंड हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेयर की बात करेंगे। हेयर के 3 पार्ट है जिसमें बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट है हेयर शेफ्ट। हेयर शेफ्ट 3 पार्ट है, हेयर रूट्स, और थर्ड है हेयर बल्ब। ठीक है, हेयर के 3 पार्ट्स हैं जिससे हेयर बने होते हैं, एक होता है हेयर शेफ्ट, हेयर रूट्स, हेयर बल्ब। हेयर शेफ्ट is the part which project from skin and may extend slightly below the surface of the epidermis. In normal situation, they lie obliquely on the skin. Hair root is the part of embedded within the dermis. तो ये जो हेयर रूट आपके बाल जो है जिसके साथ अटैच होते हैं वो डर्मिस के साथ होते हैं, ये लोअर पार्ट होता है। हेयर रूट इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म। आगे है हेयर बल्ब विच कंटेन प्रोजेक्शन ऑफ द डर्मिस कॉल्ड हेयर पेपिला विद ब्लड कैपिलरी ब्लड सप्लाई। तो जैसे आप देखते हो कई बार हम बाल खींच देते हैं या कुछ है तो दर्द होता है, तो यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी के साथ जो है अटैच होते हैं विद कैपिलरी ब्लड सप्लाई। आगे हेयर फॉसिल्स फॉलिस फॉलिकल क्या होते हैं, ये जो है इनक्लोजिंग द हेयर रूट, इट इज कंपोज एंड, ये किसके बने होते हैं, हेयर फॉलिकल किसके बने होते हैं, एन एपिथेलियल एंड ए कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है। द हेयर बल्ब एंड द हेयर फॉलिकल ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द हेयर। ठीक है, जैसे आपके बाल आप कटवाते हो तो बाद में बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयर बल्ब और हेयर फॉलिकल। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द हेयर अकर बाय एडिशन ऑफ द सेल एट द बेस विच सून डाई। द ग्रोथ ऑफ हेयर अकर बाय एडिशन ऑफ द सेल एट द बेस विच सून डाई। द कलर ऑफ द हेयर वो जो है वेरी करता है मेलानिन की क्वांटिटी के ऊपर। आपकी बॉडी में जो है स्किन के जैसे पिगमेंटेशन होता है, इसी तरह आपके बालों का कलर कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, कईयों का सिल्वरी ग्रे होता है। ठीक है, द ग्रे और सिल्वर कलर ऑफ द हेयर इज ड्यू टू मिनट एयर स्पेस फॉर्म इन द हेयर विच द पिगमेंट इज लॉस्ट। जब आपके जो है ग्रे और सिल्वरी आ जाता है, जैसे व्हाइट हो जाते हैं बॉल, तो वो किस वजह से होता है, ये मेलानिन जो है वहां पे लॉस्ट हो जाता है। आगे है एवरीवन हैज सम टाइम एक्सपीरियंस गूज फ्लैश। जैसे कोई एक्साइटमेंट है जहाँ मतलब फेयर सिचुएशन है, ठीक है, और कईयों को जब टेम्परेचर होता है तो वहां पे गूज फ्लैश होता है। गूज फ्लैश होता है जहाँ ज्यादातर ठंड लगने के केसेस में होता है, जहाँ कोई इमोशन आ जाता है तब जाके ये गूज फ्लैश होता है। गूज फ्लैश में क्या होता है कि बाल आपके हाथ जो बाजू के हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं उसको बोलते हैं, एक तो गूज फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है जैसे आपको ठंड ज्यादा लगती है उसकी वजह से हो सकता है, कोई इमोशन जैसे फेयर इमोशन है या कोई एक्साइटमेंट इमोशन है तब जाके जो है बाल खड़े होते हैं।
इन दिस द हेयर इज लिफ्टेड कॉल्ड पिलो इरेक्शन। पिलो मतलब हेयर, वो पिलो इरेक्शन बोलते हैं। ओके, आगे देखो। पिलो दैट इज हेयर, द surface of the skin present at somewhat contracted or wrinkled appearance. This is caused by erector, erector also called erector muscle। इसको erector muscle भी बोला जाता है ऑफ द हेयर which runs obliquely between the hair follicle। ये कहाँ पे होते हैं? हेयर फॉलिकल और आउटर पार्ट ऑफ द डर्मिस। आपको ये पूछा जा सकता है कि इरेक्टर मसल कहाँ होते हैं? हेयर follicle or outer part of the dermis। The contraction of this muscle at one end pull the hair to somewhat vertical position and the other end depresses the dermis, epidermis। आगे है हेयर इन ए ह्यूमन बीइंग आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रीग्रोन। तो बाल जो है लगातार आते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्काल्प हेयर इज 2 to 5 years। आपके जो स्काल्प की जो है ड्यूरेशन है वो कितनी है? 2 से लेके 5 साल तक। और आईब्रो और आई लैशेस की जो है वो 3 to 5 month होती है। ठीक है, ये ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, ड्यूरेशन ऑफ आईब्रो और आई लैशेस। तो आप लिखोगे 3 to 5 month। और अगर स्काल्प हेयर की पूछा है तो 2 to 5 years। हेयर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड, चेस्ट, आर्म पिट, बियर्ड और नोज शो सबटल डिफरेंसेस। इनके बालों में जो है डिफरेंस होता है, टेक्सचर में डिफरेंस होता है। उसका रीजन क्या है? कि जैसे आपने देखा होगा सीआईडी देखकर, वहां पे जब फोरेंसिक लैब जो है आपके बालों का हेयर का टेक्सचर अलग होता है, आपके चेस्ट का अलग होता है, आर्म पिट के बालों का अलग होता है, बियर्ड का अलग होता है, नोज के बालों का अलग होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, फोरेंसिक क्राइम डिटेक्शन के लिए ये हेल्पफुल होती है। आगे देखो। हेयर ऑल्सो प्रोवाइड ए सेंसेशन ऑफ टच बिकॉज नर्व फाइबर एक्सटेंडेड अप टू देयर बेसिस। दीज आर द हेयर along the edges eyelid helping to prevent entry of the particle raindrops। ये जो है पार्टिकल्स को आपकी आंखों के अंदर, एयर लैशेस जो होती हैं वो किसी भी जो है पार्टिकल्स को आंखों में एंटर नहीं होने देती। देयर आर हेयर इन द नोज। नोज में ये जो है हमारे नोज में भी बाल होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को डस्ट पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं करने देते। आगे है फेशियल हेयर होते हैं इन ह्यूमन मेल, मॉस्ट्रिच, बियर्ड हेल्प इन डिस्टिंग्विश द मेल सेक्स। सेक्स इसको बोलते हैं मॉर्फिज्म। ओके, मॉर्फिज्म बोलते हैं, सेक्सुअल मॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो है इसमें हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको क्लियर होंगे। अब देखो, वस्कुलर रीजन ऑफ द स्किन फाउंड इन एपिडर्मिस, डर्मिस, मॉर्फिजियन लेयर, कॉर्निफाइड लेयर। तो आप बोलोगे डर्मिस। द स्ट्रक्चर ऑफ द कवर ऑफ द हेयर रूट, हेयर रूट का जो कवर होता है वो कौन सा होता है? फॉलिकल बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड आर सिचुएटेड, स्वेट ग्लैंड कहाँ होते हैं? डर्मिस में होते हैं। आगे देखो। स्किन डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन ए ह्यूमन? एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, प्रोटेक्शन। अब देखो, स्किन जो है एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, एक्सक्रेशन का, प्रोटेक्शन का काम करती है, सिर्फ सर्कुलेशन का काम नहीं करती। विटामिन सिंथेसाइज बाय स्किन, स्किन में जो है कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? विटामिन डी। हीट रेगुलेटिंग सेंटर सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप लिखोगे हाइपोथैलेमस। मेन पर्पस ऑफ स्वेटिंग, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सक्रेशन। तो आप लिखोगे टेम्परेचर रेगुलेशन। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। आगे है सबसे पहले फिलअप है द ब्लड वेसल इन द स्किन डैश टू अलो मोर ब्लड टू फ्लो थ्रू द स्किन। तो इसको क्या बोलते हैं? डिलेट।
मेलेनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन, मेलेनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये मेलफिजियन लेयर में प्रेजेंट होता है। गूज फ्लैश इज कॉल्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर मसल। ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द स्किन, तो ये जो है ब्लड वेसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और नर्व फाइबर जो है ब्लड वेसल और नर्व फाइबर ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में। आगे है डैश सिक्रेट सीबम, कौन सीबम सिक्रेट करता है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं पर फिर भी मैं बता देती हूँ, सबसीशियस ग्लैंड में होता है। डैश ग्लैंड कूल द बॉडी, ठीक है, वो होता है स्वेट ग्लैंड। आगे है कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू कोल्ड, जब कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कब कंट्रैक्ट करती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं वेसो कंट्रैक्शन। आगे है द पार्ट ऑफ द हेयर विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्किन इज हेयर शेफ्ट। डेड प्रोटीन प्रेजेंट इन ए स्टार्टम कॉर्नियम जिसको बोलते हैं क्रेटिन। आगे देखो ट्रू फॉल्स है। आगे देखो सेल इज द सेल इज द कॉर्निफाइड लेयर आर डेड, तो ये आएगा ट्रू। आगे डर्मिस इज मेड अप ऑफ ए एपिथेलियल टिश्यू, नो, ये कनेक्टिव से बनी होती है, ये फॉल्स आएगा। आगे स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ए डर्मिस, तो यस ट्रू। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन इज कॉल्ड थायराइड, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इंक्रीज बॉडी हीट, increase body heat causes dilation of the blood vessel, ठीक है, तो ये जो है ट्रू। आगे है यहाँ पे स्टार्टम कॉर्नियम इन द मिडल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, ये देखो स्टार्टम कॉर्नियम इज द मिडल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ट्रू। और क्रिमोनियस ग्लैंड आर मॉडिफाइड सबसिशियस ग्लैंड, ये भी ट्रू। अब देखो, अब आपको पूछा है एनी टू ग्लैंड फाउंड इन ए ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन में दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड और सबसिशियस ग्लैंड। आपको ग्लैंड का नाम पूछा है, कौन से दो ग्लैंड होता है जो ह्यूमन स्किन में प्रेजेंस होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड और सबसिशियस ग्लैंड। द ग्लैंड विच स्क्रीट मसल, वो कौन से ग्लैंड है जो मिल्क को स्क्रीट करते हैं, उनको मेमरी ग्लैंड बोला जाता है। The muscle which contract and thus hair is erected, erected muscle. The layer of epidermis which divide repeatedly and give rise to new cell, Malpighian layer. The pigment present in the skin of man, तो melanin, मेल हो या फीमेल हो तो मेलानिन प्रेजेंट होता है। पिगमेंट प्रेजेंट इन स्किन ऑफ द मैन, ठीक है, तो यहाँ पे मेलानिन। द विजिबल पोर्शन ऑफ द हेयर, उसको शेफ्ट बोलते हैं, जो आपको बाहर की तरफ दिखते हैं उसको शेफ्ट बोलते हैं। द टिश्यू इन द स्किन वेयर इज फैट इज स्टोर्ड, एडिपोज, तो जो फैट कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू। आगे एन ऑर्गन दैट कंट्रोल द टेम्परेचर रेगुलेशन इन आवर बॉडी, तो मतलब कि यहाँ पे जो है कौन सा जो है ऑर्गन, तो ये स्किन। द प्रोसेस ऑफ डिलेशन ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वेसो डिलेशन। द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट। सिक्रीशन ऑफ सबसिशियस ग्लैंड, यहाँ पे देखो 11th वाला सीबम। डेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्टार्टम कॉर्नियम, तो कौन सा डेड प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं क्रेटिन। एंडोथर्मल एनिमल, मैन और मैमल, ओके। आगे देखो, हेयर कीप्स द बॉडी वार्म, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड,
normal body temperature in a human 37 degree Celsius. Goose flesh is caused due to contraction of इसका erector muscle. सबक्यूटनस टिश्यू ऑफ द मैन इन रिच ऑफ, ये जो है आपको पूछा है कि किसके साथ रिच होता है, सबक्यूटनस मतलब फैट. ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर आर एब्सेंट इन द डैश ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस. डैश क्रीड सब जो है सीबम, तो सबसिशियस ग्लैंड बोलोगे. आगे है पिगमेंट गिव द कलर टू द हेयर, कौन, तो मेलेनिन. डैश ग्लैंड कूल द बॉडी, स्वेट. स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी. आगे देखो ट्रू एंड फॉल्स. ऑल मैमल इज ए एक्टोथर्मल, दिस इज फॉल. द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन ए थायराइड, फॉल्स. इंक्रीज बॉडी हीट कॉज, जब बॉडी में हीट बढ़ता है उसको जो है वैसोडिलेशन बोलते हैं, ट्रू. फैट आर स्टोर इन एपिडर्मिस ऑफ द ह्यूमन स्किन, फॉल्स, क्योंकि एडिपोज में होता है. स्टार्टम कॉर्नियम इज कॉल्ड मेलफिजियन लेयर, फॉल्स. ये कॉर्निफाइड लेयर होता है स्टार्टम. इसमें देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, ये जो है स्टार्टम कॉर्नियम इज कॉल्ड मेलफिजियन लेयर, नो, ये इसको मेलफिजियन लेयर नहीं बोला जाता. इज दिस क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट पार्ट जो है नेल के बारे में, सबसिशियस ग्लैंड, डेरिवेटिव ऑफ द स्किन, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे. पहले आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करो और जो मैंने पढ़ाया है उसको बुक से दोबारा रीड करो, आपसे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.